हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लास्ट लेक्चर। इससे पहले हमने आपको कई लेक्चर प्रोवाइड कराए जिसमें रिएक्शन को बैलेंस करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और तमाम बुक की जो एक्टिविटी जिसको आपकी स्टडी करनी है सारी एक्सप्लेन की। आज जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं उस रिएक्शन का नाम होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज की जो रिएक्शन आपको दी है वो आपको दी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो दो मेटल होती है, एक हाई रिएक्टिव होती है, एक अपनी लेस रिएक्टिव होती है। लेस रिएक्टिव का साल्ट होता है। हाई रिएक्टिव मेटल क्या करती है, लेस रिएक्टिव मेटल को साल्ट से डिस्प्लेस करती है। तो हमेशा ध्यान रखना मेटल कौन सी होगी, हाई रिएक्टिव होगी, और साल्ट किसका होगा, लेस रिएक्टिव का। तो जहाँ पर हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करे उस रिएक्शन का नाम होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो भी क्या बनेगा। एग्जाम्पल आपका ये हो जाएगा, जैसे Fe प्लस CuSO4 क्या बना, FeSO4 प्लस C। ये कैसा होता है, ब्लू, और ये होता है ग्रीन। आयरन क्या मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव को क्या लिया हमने, साल्ट, कॉपर सल्फेट। रिएक्शन के बाद क्या फॉर्म हुआ, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ये अपना फॉर्म हो गया। एक तो भाई आपको क्या करना है, इसका कलर चेक करना है, बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन क्या कलर फॉर्म होता है। कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, आफ्टर रिएक्शन क्या बना, आयरन सल्फेट, उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। इसके लिए एक आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। उस एक्टिविटी में क्या होगा, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब होगी। इस टेस्ट ट्यूब को लेकर हमने क्या किया, पूरा स्टैंड से इसको फिक्स कर दिया, एक स्टैंड लगा दिया। इसके अंदर क्या बन लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए इसके अंदर जो भरा हुआ है वो बन गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो लिया इसमें कह सकते हैं हमारे पास जो होगी, इसके अंदर क्या लगा दी, यहाँ पर आयरन की नेल्स, ये होती हैं आयरन नेल्स। किसी थ्रेड से इसको फिक्स कर दिया। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसके अंदर हमने आयरन नेल्स को क्या किया, डिप कर दिया, और आयरन नेल्स को किसी थ्रेड से फिक्स कर दिया। आफ्टर 20 मिनट ये कह सकते हैं हमारे पास आप देखेंगे, एक तो आयरन नेल्स का कलर कैसा हो गया, बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। दूसरा, हमारे पास जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, रिएक्शन के बाद इसका भी कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसके अंदर वी आर ड्रॉपिंग और वी आर कीपिंग आयरन नेल्स। 20 मिनट्स के बाद आपको चेक करना है आयरन नेल्स हमारे पास बिफोर रिएक्शन कैसी थी, बाद में कैसी हो गई, और सॉल्यूशन का कलर हमारा चेंज हुआ। तो इस तरीके से अगर कोई हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करे उसके साल्ट से,
तो उसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद जो एक और इसमें आती है जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शन। अगली आपको दी है, इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हमने लिया इसमें Na2SO4 aqueous प्लस BaCl2 aqueous, क्या बना? BaSO4 सॉलिड स्टेट में NaCl aqueous। सबसे पहले भाई इसके नाम सुनोगे। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। बेरियम सल्फेट आपको मिलेगा सॉलिड स्टेट में, NaCl का बन जाएगा सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। होता क्या इसमें, जैसे भाई दो डिफरेंट साल्ट होते हैं और दोनों डिफरेंट साल्ट का होता है एक्वस सॉल्यूशन। दो डिफरेंट साल्ट है और दोनों डिफरेंट साल्ट का क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन। किस किस का लिया भाई, एक लिया सोडियम सल्फेट का, एक लिया बेरियम क्लोराइड का, दोनों का क्या लिया, एक्वस सॉल्यूशन। और इसमें क्या होता है, जो आपके दो रिएक्टेंट है इनमें होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस का एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस इन द रिएक्टेंट। जो हमारे रिएक्टेंट के अंदर सॉल्यूशन है उसके अंदर आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो इस तरह की जो रिएक्शन होगी उसका नाम होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर एक कंपाउंड आपको दिया है बेरियम सल्फेट, वो आपको दिया है सॉलिड स्टेट में। इस बेरियम सल्फेट का बनता है पीपीटी। इस पीपीटी को हम क्या पढ़ते हैं, प्रेसिपिटेट। तो ये सब्सटेंस क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, डिजॉल्व नहीं होता सॉल्यूशन में, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और ये ध्यान रखना, एनी रिएक्शन इन विच द प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, जिसके अंदर पीपीटी फॉर्म होता है उसका एक और नाम होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इसका एक और नाम पड़ा, और जो नाम पड़ा वो नाम होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके अंदर आयंस का एक्सचेंज होगा, एक सब्सटेंस का भी सॉल्यूशन फॉर्म होगा और दूसरे सब्सटेंस का कह सकते हैं पीपीटी क्या होता है, फॉर्म होता है। यहाँ पर पीपीटी किसका बना, बेरियम सल्फेट का पीपीटी बना, तो इसको कह सकते हैं, नाम होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके भी आपको एक एक्टिविटी दे रखी, देखो भाई एक्टिविटी क्या होती है। हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया यहाँ पर ए और दूसरी टेस्ट ट्यूब ली बी। पहले में लिया सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, या आप लेकर चलिए 3 ml। दूसरी टेस्ट ट्यूब लिया यहाँ पर, इसमें क्या लिया, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और ये भी कितना लिया, 3 ml। मतलब हमारे पास देखो भाई दो आपके पास टेस्ट ट्यूब है, दोनों में साल्ट का दिया है सॉल्यूशन। पहले में किसका लिया, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, दूसरे में किसका लिया है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, और दोनों मतलब जो दोनों सॉल्यूशन है इसको आप मिक्स कर दिए। मिक्स करने पर आपको क्या होगा, एक बेरियम सल्फेट का कंपाउंड बनेगा जिसका पीपीटी फॉर्म होगा। तो आपके पास दो टेस्ट ट्यूब लेके चलेंगे। पहले टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन 3 ml होगा। दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होगा, वो भी आपका 3 ml होगा। और दोनों सॉल्यूशन को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर मिक्स कर दिया।
मिक्स करने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन चेक करना है। तो आफ्टर रिएक्शन बेरियम सल्फेट का इसके अंदर क्या होगा, पीपीटी फॉर्म होगा। और जब पीपीटी बनता है तो इसका नाम होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। अगला भी एक और टॉपिक समझिए। अब जो हम अगला हमारा जो टॉपिक है वो आपको दिया है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो अगला हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये भी रिएक्शन का टाइप होता है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, हमने कोई लिया एलिमेंट या लिया मॉलिक्यूल, दोनों में से कोई लिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो आप ऑक्सीजन को ऐड करेंगे या हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका उल्टा, अगर कोई भी एलिमेंट मॉलिक्यूल हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आप ऑक्सीजन को रिमूव करें, हाइड्रोजन को ऐड करें, इसका नाम होता है रिडक्शन। वाला ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा, जस्ट रिवर्स, वो होता है रिडक्शन। अब लिया भाई एग्जाम्पल क्या दिया अभी, CuO प्लस H2 से क्या बना, Cu प्लस H2। अब देखिए यहाँ कितना है H2,
और ये कितना H2, क्या ऐड कर दिया, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन को ऐड किया तो हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। तो हाइड्रोजन का वाटर में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब दूसरा चेक करो, CuO से क्या बना, Cu बना। अब यहाँ पर किस चीज का लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन का। लेके क्या चल रही है, CuO, और बन क्या रहा है यहाँ पर, कॉपर। तो लॉस किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का। अगर ऑक्सीजन का लॉस होगा तो नाम क्या होगा, रिडक्शन। मतलब ऊपर जो हमारे पास जो दो डेफिनेशन है, इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो रिएक्शन के अंदर, और आप ये मालूम कर सकते हैं किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ और किस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ। जो आपको मिलेंगे सब्सटेंस वो आपको मिलेंगे रिएक्टेंट साइड में। रिएक्टेंट ही हमारा ऑक्सीडाइज होता है, रिएक्टेंट ही हमारा रिड्यूस होता है। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, एक आपसे लिखा था रेडॉक्स रिएक्शन। अब इस रेड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। जहां पर रिएक्शन दोनों ही होती है साइमल्टेनियसली, एक साथ, मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। तो जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती हैं, एक साथ होती हैं, उसका नाम होता है रेडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होता है, दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, उसका नाम होता है रेडॉक्स रिएक्शन। हमने जो रिएक्शन लिखी है CuO + H2 से क्या बना, Cu + H2। इसमें भाई ऑक्सीडेशन भी हो रहा है H2 का, रिडक्शन किसका हो रहा है, CuO का। तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस होते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इसी का नाम होगा रेडॉक्स रिएक्शन। आई अगेन रिपीट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, दोनों प्रोसेस बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। अगर दोनों प्रोसेस हमारे एक साथ होते हैं तो उसका नाम होता है रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो भी इसमें एक और आता है, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग माने जिसका क्या होगा, रिडक्शन, और रिड्यूसिंग माने जिसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। देखिए एजेंट जस्ट डेफिनेशन में उल्टे नाम से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जिसका क्या होगा, रिडक्शन, जिस सब्सटेंस का, यह रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड का, CuO का, इसका रिडक्शन हुआ है। तो जिसका रिडक्शन होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ, H2, तो हमारा H2 क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ध्यान रखना, जो एजेंट होते हैं वो जस्ट अपोजिट होते, नाम के अपोजिट होते हैं। आपसे कह दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब जिसका रिडक्शन होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जिसका भाई ये कह सकते हैं हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन होगा, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें यहाँ पर रिएक्शन देखो भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसका है, जिसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन किसका हो रहा है, CuO का। तो Cu हमारा क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर रिडक्शन के मतलब H2 यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इतना देखिए ध्यान से।
इस तरीके से आज अपनी यूनिट फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस कंप्लीट। तो फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपने डाउट को, प्रॉब्लम को पूछें। अगली जो वीडियो लेक्चर होगी वो आपकी यूनिट सेकंड की होगी। आज अपना जो है यूनिट फर्स्ट कंप्लीट with notes and question and answer. Okay.